हम एक स्वस्थ बढ़ने वाले मल्टीप्लाई होने वाले समूह के विषय में बात कर रहे हैं और हम बात करेंगे 8 आदतों के विषय में जो एक अगुवे में होनी चाहिए। और सबसे पहली आदत जो कि नींव है वो है सपना देखना कि मैं समूह चला सकता हूं। हम चाहते हैं कि आप जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जब आप इसे देखना बंद करें तो आप प्रार्थना करें, प्रतिदिन आप इस बात का सपना लें कि आप एक समूह को चलाएंगे जो स्वस्थ है, जो बढ़ोतरी करने वाला है और मल्टीप्लाई होता है। आप देखें, जब आपके पास एक सपना होता है तो परमेश्वर आपके द्वारा सब कुछ कर सकता है, परंतु शैतान आपको निराश करता है कि आप यह नहीं कर सकते हैं। परंतु मसीह जो हमारे भीतर है वह हमें यह योग्यता प्रदान करता है कि हम वह काम करें जो परमेश्वर के राज्य को बढ़ाए, और आप एक अंतर ला सकते हैं। जब आपके पास एक सपना होता है तो यह आपकी योग्यता को और आपके समूह की योग्यता को बढ़ा देता है। मैंने एक बार एक समूह शुरू किया था जिसको मेरे किसी भाई ने कहा था शुरू करने के लिए। मेरे पास कोई दर्शन नहीं था, कोई सपना नहीं था, ना ही मेरे पास इस समूह के लिए कोई लक्ष्य था। और जब 1-1.5 साल हो गया तो यह टूट गया और यह ग्रुप चल नहीं पाया। परंतु बहुत बार मैंने एक समूह को शुरू किया है जो कि स्वस्थ हो, इस दर्शन के साथ कि वह बढ़ने वाला हो। मैं लक्ष्य निर्धारित करता हूँ समूह के लिए, ट्रेनिंग के लिए, लोगों को बुलाने के लिए, इसको चलाने के लिए, और वह समूह बढ़ने वाले थे, आगे चलने वाले थे और वह स्वस्थ थे, और यह आपकी योग्यता को बढ़ा देता है। मैंने एक बार एक ग्रुप को शुरू किया जिसमें केवल 10 लोग थे, परंतु उनमें भूख थी, वह चेला बनना चाहते थे और वह सीखना चाहते कि दूसरों को वह कैसे बना सकते हैं। और 1 वर्ष के भीतर ही वह जो ग्रुप था वह 25 और ग्रुप्स में फैल गया था। क्योंकि मैं इस ग्रुप को लेकर मेरे पास एक दर्शन था, मैं जानता था प्रति सप्ताह मुझे क्या करना है, मेरे पास एक एजेंडा था। वह ग्रुप बढ़ रहा था, मसीह जैसा बन रहा था, अपने रिश्तों में बढ़ रहा था। यह आपके दर्शन को बढ़ा देता है, आपकी ऊर्जा को सही जगह पे लगाता है, यह आपको लक्ष्य प्राप्ति की एक सेंस देता है। रोचक बात यह है कि हार्वर्ड के स्टूडेंट्स के ऊपर एक शोध हुआ। यह 40 वर्ष का अध्ययन था और यह लक्ष्य को निर्धारित करने पर था। उसमें मैंने पाया कि पास होने वालों में से 5% जो छात्र थे वह 95% लोगों से उन्होंने अधिक प्राप्त किया था। उन्होंने यह देखा कि जो 5% ने इतना कुछ प्राप्त किया उसमें सभी में एक बात थी, जब उन्होंने डिग्री प्राप्त की उनके पास कुछ लक्ष्य थे, और यह जो दूसरे 95% थे इन्होंने कोई लक्ष्य नहीं लिखे थे। और यह जो 95% लोग थे इन्होंने प्राप्त नहीं किया, परंतु जो 5% थे इन्होंने प्राप्त किया क्योंकि इन्होंने अपने लक्ष्य को लिखा था। आप परमेश्वर के साथ अकेले हो जाएं और आप अपने लक्ष्य को लिखें, उससे पूछें कि आपको क्या क्या करना है, कितनी प्रार्थना करेंगे, कितने लोगों को बुलाएंगे। आपके पास एक स्पष्ट लक्ष्य होना चाहिए कि आप कितना मल्टीप्लाई करेंगे, आप कितने लोगों को अगुवा बनाएंगे। आप हैरान हो जाएंगे कि आप परमेश्वर के राज्य के लिए कितना प्राप्त करते हैं। जो लक्ष्य हम चाहते हैं हम निर्धारित करें वह बहुत ही साधारण है। हम चाहते हैं आप लक्ष्य जो निर्धारित करें समूह के लिए वह स्वस्थ हों। एक स्वस्थ जो समूह है वह परमेश्वर के साथ सही होता है। परमेश्वर वहां पर होता है, वहां पर बहुत सी प्रार्थना होती हैं, परमेश्वर उनके बीच में है। उपवास, प्रार्थना और पश्चाताप के द्वारा समूह परमेश्वर से भरा हुआ है। लोग परमेश्वर की उपस्थिति के प्रति आकर्षित होते हैं। परंतु स्वस्थ समूह में लोगों का एक दूसरे के साथ रिश्ता भी सही होता है, वह एक दूसरे को समझते हैं। यह एक स्वस्थ समूह है, परंतु यह एक बढ़ने वाला समूह भी है। परमेश्वर के साथ लोग बढ़ रहे हैं, परंतु जिस रीति से वह दूसरे लोगों से सेवकाई करते उसमें भी बढ़ रहे हैं। आपका समूह क्वालिटी में बढ़ेगा, यह और भी अच्छा हो जाएगा, परंतु यह संख्या में भी बढ़ेगा। और अधिक लोग जुड़ जाएंगे, और अधिक लोगों को बुलाया जाएगा, और अधिक लोग आएंगे, संख्या बढ़ती जाएगी। यह एक स्वस्थ ग्रुप होगा, यह एक बढ़ने वाला ग्रुप होगा, परंतु हम उस स्थान पर पहुंचना चाहते हैं यहाँ जब मल्टीप्लाई करने वाला समूह होगा। आप दूसरे अगुवों को तैयार कर रहे हैं जहां पर आप उन्हें शिक्षा दे रहे हैं ताकि वह मल्टीप्लाई कर सकें, और हम चाहते हैं स्वस्थ समूह मल्टीप्लाई हो। हमें उनकी आवश्यकता है। यह कठिन नहीं है, हम इसके विषय में थोड़े समय पश्चात बात करेंगे। क्या होगा
यदि आज आप शुरू करते हैं, परमेश्वर को कहते हैं मुझे इस्तेमाल कर कि मैं ऐसा व्यक्ति बनूं जो एक स्वस्थ, बढ़ने वाले और मल्टीप्लाई होने वाले ग्रुप को चला सकूं। मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप हिस्सा बनेंगे इतिहास को बदलने में और लोगों को बदलने में।